कभी आपने सुना कि कोई बड़ा इन्वेस्टर पेनी स्टॉक खरीद के ही अमीर हो गया हो? कभी देखने को नहीं मिलेगा। दूर की मंशा, तो ये क्या दूर की चीज़ों के साथ वाला शेयर है? देखो सर, हम और आप लेंगे तो इस वजह से लेंगे कि कल को 5 रुपये गिर जाएगा, 10 रुपये बढ़ जाएगा, हम इस वजह से इस शेयर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर पटेल इंजीनियरिंग की सर, क्योंकि ये शेयर सर काफ़ी चर्चाओं में रहा है जब से विजय केडिया साहब ने अपनी केडिया सिक्योरिटीज़ की तरफ से इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाई है, तब से ये शेयर काफ़ी नज़रों में है। पुराने लोग जानते होंगे जब ये शेयर 20 रुपये के नीचे आया था, फिर मैंने उसके अंदर आपके अंदर प्रतिक्रिया जगाई थी अपने सार्थक बाज़ार से चैनल पर। फिर उसके 2-4 दिन बाद ही विजय केडिया साहब की एक न्यूज़ निकल कर आई कि विजय केडिया साहब ने इसके अंदर हिस्सेदारी ले ली है, और उसके बाद ये शेयर सर रॉकेट बन गया। क्या उस शेयर के अंदर वो काबिलियत है कि जिसकी वजह से ये और भी ऊपर जा सकता है? क्योंकि आपको पता है कि 2007 में अगर ये शेयर हम देखें तो करीब 640 रुपये करीब का था पटेल इंजीनियरिंग। क्या ये उस वजूद तक जा सकता है? क्या विजय केडिया साहब की जो नज़रें हैं इस स्टॉक पर पड़ी है और 1.68% होल्डिंग लेकर बैठे हैं? सर देखो, ऊपर नीचे हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मुझे जो पता लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ ना। ये थोड़े आंकड़ों में कर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन 1.68% तो है। आज भी शेयर 67 रुपीज़ का मिल रहा है, करीब 4-4.5 रुपये करीब ये गिर गया। तो उनकी इतनी होल्डिंग होने के बाद उनके कितने रुपए कम हुए होंगे, पर वो उन चीज़ों से नहीं घबराते क्योंकि उनकी होल्डिंग काफ़ी नीचे भी है। पर वो जिस भी शेयर में अपनी होल्डिंग बनाते हैं फिर उसके उतार चढ़ाव को नहीं देखते, वो देखते हैं दूर की मंशा। तो ये क्या दूर की चीज़ों के साथ वाला शेयर है? देखो सर, हम और आप लेंगे तो इस वजह से लेंगे कि कल को 5 रुपये गिर जाएगा, 10 रुपये बढ़ जाएगा, हम इस वजह से इस शेयर को लेंगे, मुझे पता है। पर अगर आप विजय केडिया साहब की नज़रों से देखेंगे तो ये शेयर काबिल तारीफ़ है। क्यों है? देखो सर, जिस चीज़ के लिए वर्क करता है, यानी कि भारी सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों के निर्माण के लिए वर्क करता है, जैसे जल विद्युत की परियोजनाओं के सहयोग करना, और उसके लिए इसने एनएचपी से भी ऑर्डर जीता हुआ है। सिंचाई के लिए हो गया, परिवहन के लिए हो गया, बांधों के लिए हो गया, सड़क के लिए हो गया, पुल के लिए हो गया, सुरंग के लिए हो गया। तो ये बड़े बड़े जो काम होते हैं, शहरी विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया, बुनियादी ढांचों के लिए हो गया। तो क्या लगता है कि ये काम जो है आगे चलने वाले हैं? बिल्कुल चलने वाले हैं। आपको देखने को मिला होगा पहाड़ों में जैसे सुरंग बनती है, उसके अंदर से फिर ट्रेन निकलेगी। इस तरीके के कार्य हमारे इंडिया में होते जा रहे हैं। इसके पास काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी ऑर्डर इसके पास हैं, तो उस हिसाब से कंपनी बेस्ट है। पर फिर वही कह रहा हूँ कि अगर दूर की चीज़ों के साथ हमें जाना है तो वो लंबे सफ़र के तरफ होगा। कभी आपने सुना कि कोई बड़ा इन्वेस्टर पेनी स्टॉक खरीद के ही अमीर हो गया हो? कभी देखने को नहीं मिलेगा। पर आप और हम क्यों इन चीज़ों में लग जाते हैं कि पेनी स्टॉक ही सब कुछ अच्छा करके जाएंगे? फिर आप कहोगे नहीं सर, एलआईसी ने भी तो कई पेनी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या कई बड़े निवेशक भी हैं वो भी पेनी स्टॉक की तरफ जाते हैं। वो कब जाते हैं भाई? जब वो कुछ बन जाते हैं। बातों को समझो। आप अगर 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कमाएंगे तो उसके अंदर से छोटा सा हिस्सा 2-4 लाख रुपए का ऐसे शेयर में ज़रूर डाल देंगे। बढ़िया, ठीक है, नहीं हो गया तो तब ठीक है, तब जब आप कुछ बन गए हो। और जब आप कुछ बनने जा रहे हो उसमें अगर आप छोटी छोटी चीज़ों की तरफ जाएंगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मेरी बातों को समझना। मेरी वीडियो के अंदर माध्यम सिर्फ एक शेयर के लिए नहीं होते, लाइफ के लिए भी होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम पैनी की तरफ जाएंगे तो हमारा दिमाग उलझनों में उलझेगा, क्योंकि वो जब गिरेगा तो हमें टेंशन होगी, जब वो ऊपर जाएगा हमें अच्छा लगे, तो हम इस चीज़ में उलझे रहेंगे। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सोचते हो कि बड़े बड़े लोग पेनी स्टॉक करके ही बहुत अमीर हो गए हैं, ये आपका भ्रम है। बड़े बड़े इन्वेस्टरों की कभी होल्डिंग देखना, उनके शेयर अच्छे शेयरों में उनमें इन्वेस्टमेंट रहते हैं और वो उसके उतार चढ़ाव में ज़्यादा ध्यान नहीं देखते, वो डिविडेंड का भी मज़ा लेते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग तरीक़ों से अपनी चीज़ों को आपको ढालना चाहिए। 5 साल में कंपनी का शेयर कर से आज आपको 67 रुपीज़ का मिल रहा है, यानी 5 साल में ये
67 रुपीज़ तक के आया है। लेकिन तब आया है जब इसके अंदर हमारे विजय केडिया साहब ने इसके अंदर होल्डिंग ली है। काफ़ी लोग पूछते हैं सर विजय केडिया साहब क्या दूर तक के इस शेयर के साथ जाएंगे। देखो सर, सारा विषय तो उनका लंबे समय का होता है, ये तो हमें पता है, पर कौन सा इन्वेस्टर कब निकल जाए हमें तो नहीं पता कब निकलेंगे वो। जैसे कल आपको मार्केट गिरती हुई देखने को मिली है और आपको नहीं जी हमें बताओ पहले हम अपना शेयर बेच देंगे तब गिर देना, होता है ऐसा कभी? या मार्केट गिरने के बाद कभी आपके पैसे डीमैट अकाउंट में लौटाता है कोई? नहीं होता। ये समझना पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है कि LIC ने किसी में स्टेक लिया वो नहीं निकलेगा, ये आपका भ्रम है। बड़े बड़े इन्वेस्टर अगर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट होते हैं तो ये आपका भ्रम है। तो भ्रम को तोड़िए। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, सिंचाई के लिए हो गया, जल विद्युत के लिए हो गया, पुलों के लिए हो गया, बांध के लिए हो गया, सिंचाई के क्षेत्र के अन्य अन्य कामों के लिए हो गया, सड़क के लिए हो गया, परिवहन के लिए हो गया, तो जितनी भी इसकी परियोजना भारी वाली है ये करता है, तो उस क्षेत्र में आगे बढ़कर दिखाएगा। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? उत्साहित मत होगा करो ज़्यादा। ये आप समझो, कभी भी रिजल्ट से उत्साहित और दुखी नहीं होना है। व्यू को पकड़ने हैं कि अगर आपको लगता है इस तरीके का जल विद्युत में ज़्यादा काम इंडिया में होगा तो तब आपको मेरा कोई भी माध्यम खरीदने बेचने का नहीं है, क्योंकि इस शेयर की वीडियो मैं 20 रुपये से नीचे भी बना चुका हूँ, मैं आपको बता दूँ। और मेरे पास इसके शेयर नहीं है, मैं पहले ही निकल चुका हूँ, बहुत पहले निकल चुका हूँ। उसके बाद तो ये ऊपर ही है, पर मैं तो अगर लिया दोबारा तो फिर मैं लंबे समय के लिए रुक जाऊँगा, है ना। तो आपको अगर बड़ा इन्वेस्टर बनना है, छोटी छोटी चीज़ों से हटके बड़ी चीज़ों की तरफ जाकर और फिर लेने के बाद पछतावे वाली चीज़ों को ना अपनाकर तब आगे बढ़ा जाएगा। Q3 का इसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट देखने में अच्छा लग रहा है और करीब दिसंबर 2022 में जो इसकी सेल करीब 1037 करोड़ की थी और इसने 31 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। दिसंबर 2023 में करीब 1061 करोड़ रुपए की सेल और करीब 69 करोड़ रुपए का 69-70 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट कर दिया। यानी कंपनी अपनी साल दर साल अपनी सेल और प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। पर देखने को मिलेगा कि इसके अन्य आय अगर हम देखें, अदर इनकम, वो 52 करोड़ है, 52 करोड़ की है, तब जाकर इनका 69 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है। तो ये हालात तो देखकर तो ये लग रहा है कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी संघर्ष भी कर रही है, ये भी आप समझना। क्योंकि 640 रुपये का शेयर आज आपको कहाँ मिल रहा है, ये भी बहुत कम है। और उसी उम्मीद में ऊपर जाएगा, ये आप उम्मीद लगा रहे हो 4-5 दिन की, 2 महीने की, साल की, तो ये बिल्कुल गलत होता है। विजय केडिया साहब ने जब इन्वेस्ट इसके अंदर किया तो शेयर ने वो सारी चीज़ें दिखा दी जो इसको तोड़ना था हाल ही के दिनों में। पर उसके बाद तो ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, कभी 4 बढ़ रहा है, कभी 2 गिर रहा है, क्या हो रहा है, टहल रहा है। तो शेयरों की चीज़ों को समझो पहले कि हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हमें मतलब क्या है शेयरों में इन्वेस्ट करने का। हम पैसे कमाना जल्दी में है कि हम काम समझ के कर रहे हैं। देखो सर, अगर आपके पास पैसा फालतू है तो आप बिना सोचे कहीं भी लगा सकते हो। अगर आपका पैसा वैल्यूबल है तो फिर आपको सोच समझ के लगाना पड़ेगा। अगर इस शेयर के अंदर आप सोच रहे हो कि जल्दबाजी में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो जल्दबाजी में इसके अंदर अच्छा होने वाला फिलहाल नहीं है। और होगा तो ज़रूर, लेकिन काम इसके बेस्ट है ना। वो कब होगा, साल दर साल प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे, काम होते जाएंगे। तो यहाँ से क्या प्रेरणा मिलती है कि क्या ये रखने वाला शेयर है? हम क्या देखते हैं, रखने वाला या नहीं। तो विजय केडिया साहब ने लिया, कुछ सोच समझ के लिया होगा, उनकी जो टीम है इसमें वर्क कर रही होगी, हमें इसका फ़ायदा हो रहा है। हमें इसका फ़ायदा हो रहा है क्योंकि विजय केडिया साहब ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग ली। हम तो ये देखेंगे उन्होंने क्या क्या इसके अंदर एनालाइज़ की होगी, यानी कि बड़े व्यक्ति ने एनालाइज करी तो हमारे लिए परफेक्ट हो गया। और बीच में अगर वो निकलते हैं फिर क्या होगा, तो ये भी हमें सोचना है। तो उस हिसाब से निवेश करना है कि आपको जल्दबाजी में इससे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी कि भाई मुझे बहुत जल्दी अमीर करेगा। देखो तो मेरे वीडियो बनाने के ढंग अलग है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। दिल भी टूट जाते हैं काफ़ी लोगों के। जोड़ने वाले काम नहीं करता हूँ मैं यहाँ पर कि मैं आपके दिल जोड़ूँ, आपको खुश करूँ, खुद खरीदवा दूँ। प्रॉफिट दे दिया है, सेल अच्छी है, काम बहुत बेस्ट है, विजय केडिया साहब का साथ है। 640 में आज आपको 67 रुपीज़ करीब मिल रहा है, 4-5 रुपये कल भी गिरा है ये भी आपको समझना है। मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। उस विधि को अगर आप समझ गए तो आप कमाते रहोगे, उस विधि को नहीं समझे तो कोई से शेयर से आप गंवाते रहोगे। तो ये सारी विधि इसके अंदर है, बेस्ट है, पर रखने की दिशा से, और रखने की दिशा होती है लंबे समय के लिए। ठीक है, हम अगर देखें कि इसके ऊपर कर्जा कितना है तो करीब 2005 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है और करीब इनके पास रिजर्व जो है 2875 करोड़ का है। यानी कि कर्जे से ज़्यादा इनके पास रिजर्व पड़ा है और वो कभी भी बुरे वक्त के लिए या अच्छे प्रोजेक्ट के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो कंपनी यहाँ से सारे मायनों में बेस्ट लग रही है,
पर उतार चढ़ाव तो खैर देखो HDFC बैंक में भी आ रहे हैं, समझना तो आपको पड़ेगा कि आप सोचो कि भाई इन्फोसिस नहीं गिरेगा तो वो भी गिरता है। टाटा पावर में काफ़ी लोग दिल लगा रहे थे तो उसने भी 2 दिन बड़ी गिरावट करी है। गिरावट सारे शेयर करेंगे, बस एक पकड़ने वाली चीज़ होती है कि सही समय पे पकड़ना, सही समय पे प्रॉफिट देखना और कुछ प्रॉफिट को बचाकर कुछ आगे की दिशा को देखना, वो आपको बिल्डअप करता है। तो सबसे पहले अगर आपको बनना है काफ़ी अमीर, तो पेनी स्टॉक की मंशा आज मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है, तो वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो से पटेल इंजीनियरिंग की चीज़ों को क्या समझ में आया, और इसके बाद प्रोजेक्ट मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ऑर्डर भी काफ़ी अच्छी है, NHPC के लिए भी वर्क कर रहा है, वो सारी मंशा देखिए और फिर लंबे समय का विषय आप बना सकते हैं। और किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज आपको देखने को मिलेगी, यानी कल जो मिली थी वीडियो देखने को, अगर आप देखोगे, नहीं देखी तो बहुत सारे शेयरों में बनाई है। कल गिरावट के ऊपर काफ़ी अच्छा मैंने आपको उसके अंदर समझाया है, तो आप भी देख रहे हैं कि आपका अच्छा आपको लगे ना लगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।